नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 और 7 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आज जो पहला बिंदु है, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 ये कौन चुनी गई हैं? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 ये चुनी गई हैं। इनका नाम प्रवीणा अंजना है और ये कहाँ से हैं? तो ये उदयपुर राजस्थान से हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रवीणा अंजना अक्टूबर 2023 में होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दो बिंदु और आपको बताता हूँ। पहला ये कि मिस अर्थ इंडिया 2023 अभी हाल ही में चुनी गई हैं प्रियन सेन। ये कहाँ से हैं फ्रेंड्स? तो ये राजस्थान से हैं। और मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 ये बनी हैं माधुरी पटेल। तो ये 3 शख्सियत हैं, इनका नाम याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास त्रिशूल। तो ये जो सैन्य अभ्यास है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा इसे किया जा रहा है 4 से 14 सितंबर के बीच में। आपको पता होना चाहिए कि इसी बीच भारत में G20 की जो फाइनल समिट है ये भी नई दिल्ली में आयोजित हो रही है और उसी दौरान भारतीय वायुसेना सैन्य अभ्यास त्रिशूल का आयोजन कर रहा है। तो यह अभ्यास लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब सहित उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन होगा, इंद्रजाल AI संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली को कौन विकसित कर रहा है? तो फ्रेंड्स, इंद्रजाल AI संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली को भारत विकसित कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अक्सर पाकिस्तान की ओर से भारत में कुछ ड्रोन देखे जाते हैं। हालांकि इनको जो है रोकने का अभी तक कोई यथोचित प्रबंध नहीं था, लेकिन अब हमारे पास इंद्रजाल होगा जो ये जो ड्रोन्स जैसे ही उधर से आएंगे ये उसको नष्ट कर देगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको किसने बनाया है? तो ग्रेने रोबोटिक्स ने बनाया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसकी लॉन्चिंग हैदराबाद में की गई है और 4000 वर्ग किलोमीटर तक की प्रभावशाली कवरेज ये प्रदान करेगा। और ड्रोन के खिलाफ तो बिल्कुल ये एंटी ड्रोन सिस्टम है, तगड़ा काम करेगा। इंद्रजाल पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट है टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट 2023 की विजेता कौन बनी है? तो टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट की विजेता बनी है दिव्या देशमुख। तो ये तस्वीर याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में T20 में 100 विकेट लेने वाली एसोसिएट देश की पहली गेंदबाज कौन बनी है? अब देखो, T20 में 100 विकेट लेने वाली एसोसिएट देश की पहली गेंदबाज बनी है नट्टाया बोचाथम। ये नट्टाया बोचाथम है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एसोसिएट कंट्रीज, एसोसिएट देश का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर क्रिकेट पूरी तरह से विकसित है, उनके पास अपना एक संगठन है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ICC से ये देश मान्यता प्राप्त नहीं है, इसीलिए इनको एसोसिएट कंट्रीज का दर्जा दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर एसोसिएट देश की पहली गेंदबाज का जिक्र किया गया है। मतलब कि नॉर्मली तो बहुत सारे लोग बन चुके हैं, लेकिन किसी एसोसिएट कंट्री की जो पहली गेंदबाज बनी है ये नट्टाया बोचाथम है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है फायर ऑन द गंगा बुक। एक किताब आई है फायर ऑन द गंगाज। ये किताब लिखी गई किसके द्वारा? तो राधिका आयंगर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम के लिए। राजेश नाम्बियार का नाम भी याद रखना। राजेश नाम्बियार ये नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। नेस्कॉम का मतलब आप जानते ही हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका कहाँ पर? तो नोएडा में मिलेगा। किस राज्य के रायगढ़ा साल और कोरापुट के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है? तो रायगढ़ा साल और कोरापुट का जो काला जीरा है इसको जो है GI टैग मिला है। ये उड़ीसा के प्रोडक्ट हैं। रायगढ़ा साल तो आप जानते हैं कि रायगढ़ जिला में एक जनजाति वहाँ पर होती है, उसके द्वारा बनाया जाता है। अपने मेहमानों को ये इस साल को गिफ्ट में देते हैं। और जो काला जीरा चावल होता है इसको चावलों का राजा भी कहा जाता है। तो 2 नए GI टैग जुड़ गए हैं, रायगढ़ा साल और काला जीरा चावल। हाल ही में किस IIT ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड नामक उपकरणों को बनाया है? तो वायु गुणवत्ता के लिए कोड नामक जो उपकरण है इसको बनाया है IIT जोधपुर ने। कोड का मतलब हो जाएगा कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट। ठीक है। अगला बिंदु है पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए या किसने जारी किया है? तो पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र को जारी किया गया है WHO के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है G20 शेरपाओं की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हरियाणा में। ठीक है। और G20 के जो भारत में शेरपा हैं उनका नाम अमिताभ कांत है। प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है फ्रेंड्स? तो ये भारतीय सेना ने शुरू किया है, इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोजेक्ट नमन को स्टार्ट किया गया है। पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसकी जो स्थापना की गई है दिल्ली छावनी में की गई है। परियोजना में क्या होगा कि सुविधा और शिकायत केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं।
किस बैंक के अध्यक्ष करणम शेखर ने इस्तीफा दे दिया है? तो बैड बैंक। अब बैड बैंक नाम से आपको लग रहा होगा कि बुरा बैंक, तो ऐसा कुछ नहीं है। यह इस्तीफा NARCL को भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड यानी कि IDRCL के साथ विलय करने के प्रस्ताव के बाद आया है। भारत में बैड बैंक को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी कि NARC कहा जाता है। और बैड बैंक गैर निष्पादित परिसंपत्ति, जिसको NPA कहते हैं आप, या खराब ऋण खरीदने के लिए बनाया गया था। तो फिलहाल बैड बैंक के जो अध्यक्ष हैं करणम शेखर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अमित S तैलंग किस देश में भारत के हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त बनाए गए हैं? तो गुआना में। और सात्विक सोलर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रविंद्र जडेजा को। करंट अफेयर को एक नए तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये सीरीज अगर आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आपको मिले तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।